नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम जो बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री को लेके चर्चा की जाएगी। इसमें टॉप 50 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हमने शामिल किया है। जो एग्ज़ाम्स आपकी होंगी 2025 और 26 में सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। लगभग यहाँ पर हम राजस्थान के 5499 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। 7 वीडियोज़ हमने डाल दिए हैं। 7 वीडियोज़ का आप समझ सकते हैं, प्रति वीडियो हमने 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो यहाँ पे बात की जाएगी 350 प्रश्न जो है वो यहाँ पे हमने अपलोड कर दिए हैं और भी वीडियोस प्रतिदिन अपलोड किए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर हमारा 1 रहता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यहाँ पे रहेंगे। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालक प्रधान जो है वो कौन होता है। वास्तविक रूप से अगर कार्यपालिका के प्रधान की बात की जाए तो वो होता है मुख्यमंत्री। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की बात है तो वो अनुच्छेद 164 के तहत होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 3 रहेगा कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का जहाँ पर नाम आए वहाँ पर टीकाराम पालीवाल आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट पेश किया गया था। पहला कृषि बजट जो राजस्थान में पेश हुआ था वो 2022-23 में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है। निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है या चयनित होता है। तो देखिए 164(1) में कहा गया है कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और मंत्री परिषद की जो मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही करेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से निम्न में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलक समिति जो 1962 में बनी थी उसके सदस्य रहे थे। 4 ऑप्शन है, बरकतुल्ला खां है, जगन्नाथ पहाड़िया है, टीकाराम पालीवाल है और हरिदेव जोशी है। तो सही उत्तर जो होगा वो टीकाराम पालीवाल होगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार जिसको केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वो कौन था भाई। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर जो होगा आपका वो टीकाराम पालीवाल होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 8वें नंबर का सवाल है कि राज्य मंत्री अपने पद पर बना रहता है के प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री अपने पद पर रहता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बना रहता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखिएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे। प्रश्न को ध्यान से दोबारा से पढ़ लीजिएगा कि मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद में दूसरा जो मुख्यमंत्री आया उसके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के पद पर वो रहे हैं। कौन है भाई। तो सही ऑप्शन जो होगा वो टीकाराम पालीवाल होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा कि राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिएगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधायक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए भी यह उम्र रहती है और वही मुख्यमंत्री बनता है। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न कथनों को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन आपको करना है। ए ऑप्शन है कि अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। बी ऑप्शन है कि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सी ऑप्शन कहता है कि अनुच्छेद 161 के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ऊपर वाले सारे जो हैं वो सही रहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो उपरोक्त सभी जो है वो सत्य ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा कि निम्न में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। दोबारा से उप मुख्यमंत्री का पद सृजित हुआ दिसंबर 2023 में। तो वो कब हुआ था।
वो प्रेमचंद जी बेरवा को बनाया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, सी ऑप्शन है कि कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, डी ऑप्शन है कि राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है। सही ऑप्शन जो होगा, जो गलत कथन है यहाँ पे कि राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये राइट नहीं है। कुछ जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ अलग टाइप के मंत्री जो बनाए जाते हैं, भाई सारे एक जैसे नहीं होते। अगला प्रश्न जो रहेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है चारों ही ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही यहाँ पे गलत है। किसी भी ऑप्शन में इसकी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे ये पूर्व परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है, स्टार उस पर लगा था, इसका मतलब चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन जो होगा अनुच्छेद 164(2) रहेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। चलिए सवाल नंबर हमारा 16वां रहेगा कि निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। तो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो कमला बेनीवाल थी, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखिएगा कि राजस्थान मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्न में से किस विभाग या कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंध है। तो कौन सा है भाई, ए है मुख्यमंत्री कार्यालय, बी राजस्व विभाग, सी गृह विभाग, डी सामान्य प्रशासन विभाग। तो देखिएगा सामान्य प्रशासन जो विभाग है उसका आधिकारिक रूप से जो है संबंध रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। 4 ऑप्शन है, पहली सूची, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो कौन सी अनुसूची में भाई, ये तीसरी अनुसूची में है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर जो होगा वो होगा वसुंधरा राजे, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे। 4 बार आपातकाल लगा है, उसमें से उस समय कौन नहीं थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो शिवचरण माथुर होगा। मोहनलाल सुखाड़िया भी मुख्यमंत्री के काल में आपातकाल लगा था, हरिदेव जोशी के काल में भी लगा था और भैरू सिंह शेखावत के काल में भी लगा था। अगला प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक रूप से क्या प्रावधान है। तो यहाँ तो 4 ऑप्शन है कि उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, या वह त्यागपत्र दे दे, या वह राज्य द्वारा हटा दिया जाए, या वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, 6 माह के भीतर उसे जो है वो निर्वाचित करके जो है वो विधानसभा में लाया जाए ताकि वह मंत्री बना रहे। आगे बात करें कि राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, आज तक की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक ही रही हैं, वो है वसुंधरा राजे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो वो मुख्यमंत्री कौन था भाई, तो वो मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो आपको पता होगा ये वेतन और भत्ते जो काम करता है वो संसद के द्वारा ये निर्धारित होते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है भाई, मोहनलाल सुखाड़िया है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 26 देखिएगा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था। तो मैंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा था, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, कौन से अनुच्छेद में कर्तव्य निर्धारित है। तो ये है अनुच्छेद 167 में है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। 3 या 3 से ज़्यादा बार जिन्होंने ली उन्हीं के नाम बताने हैं। ऑप्शन बी सही है, मोहनलाल सुखाड़िया है, हरिदेव जोशी हैं, भैरू सिंह शेखावत है। ये 3 या 3 से ज़्यादा बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपनी मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है। वो कौन है भाई, तो वो जो रहते हैं वो भैरू सिंह जी शेखावत हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1 और जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है।
तो वो कौन सा अनुच्छेद था, वो अनुच्छेद यहाँ पे 91 रहता है, संविधान संशोधन जो है वो 91वां संविधान संशोधन रहता है, जिसमें 161 में जो है वो संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे। तो एकमात्र अल्पसंख्यक जो मुख्यमंत्री थे वो बरकतुल्ला खां थे, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो अस्पष्ट बहुमत मिला था, 1967 की बात है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। 4 ऑप्शन है, 10%, 15, 20 या 25। तो आपको पता होगा 15% ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि 15% जो है मंत्री बन सकते हैं, बाकी इनसे ज़्यादा नहीं बनना है। अगला प्रश्न रहेगा कि कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रमानुसार बताना है, सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा हमारा ए ऑप्शन ही है, हरिदेव जोशी आएंगे, उसके बाद में भैरू सिंह शेखावत आए थे, उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया आए थे और फिर शिवचरण माथुर आए थे। अगला प्रश्न जो रहेगा कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। शिवचरण माथुर टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल के साथ सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा के साथ सचिन पायलट, घनश्याम तिवाड़ी सचिन पायलट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट रहते हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। अगला है कि 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रियों में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। 37वें नंबर का सवाल देखिएगा कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। तो कौन थे भाई, वो थे अपने जगन्नाथ पहाड़िया 1980 में। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी टीकाराम पालीवाल जो है वो यहीं पर राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं। अभी बात हुई थी कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक 30 हो सकते हैं और कम से कम 12 रहते हैं। आगे बात करें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंध थे। तो शिवचरण माथुर का जो संबंध था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि कथनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोनों ऑप्शनों में कौन से सही हैं भाई, तो 1 और 2 जो हैं वो दोनों सही रहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था। ये सॉरी फिर से ये रिपीट हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 4 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मोहनलाल सुकाड़िया हुकुम सिंह, हरिदेव जोशी संपूर्णानंद, जगन्नाथ पहाड़िया रघुकुल तिलक, हीरालाल देवपुरा ओपी मेहरा। जो यहाँ पे गलत है वो है हरिदेव जोशी संपूर्णानंद। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो झालरा पाटन है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है। तो 2-3 प्रश्न भाई रिपीट हो गए हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भैरू सिंह शेखावत राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहेगा कि कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्धारित करता है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्धारित करने का काम है मुख्यमंत्री का। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री जो है वो कब से कब तक रही थी। तो पहली बार ये चुनाव लड़के जीती थी 2003 से लेके 8 तक ये प्रथम बार जो है वो मुख्यमंत्री रही थी। अगला प्रश्न जो रहेगा कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो सर्वाधिक बार जो लगा था वो भैरू सिंह शेखावत के काल में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट जो है प्रस्तुत करने वाले कौन थे। तो जेंडर बजट जो प्रस्तुत किया था वो अशोक गहलोत ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि निम्न में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है।
नहीं वाला पूछा है शिवचरण माथुर है, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा है और भैरू सिंह शेखावत। तो हीरालाल देवपुरा जो है वो एक से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बाकी तीनों जो है वो एक से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 50 प्रश्न किए हैं। किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।